हाय, कैसे हो आप लोग? आज मैं इस रिंग की मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा, है ना? इसका अंदर के पार्ट्स किस टाइप के कैसे लगा हुआ है, क्यों मूवमेंट, इसका पंख कैसे खुल रहा है ना? तो मैं इसका पूरा ब्रेक डाउन करूँगा डिटेल्स के साथ। और मैं माफ़ी चाहता हूँ इतना लेट के लिए, बहुत दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो उसका भी रीज़न था। तो अब से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूँगा, तो फॉलो कर लो, है ना? सब्सक्राइब कर लो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, है ना? और आपको और इस टाइप के वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल में जाके विजिट करो और उसमें देखो, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है। ये है वो रिंग जिसका मैं मैकेनिज्म आपको समझाने वाला हूँ, है ना? ये है वो मैकेनिज्म। ये इसको कैट बनाने में मेरे को 5 दिन लग गए, इसका मैकेनिज्म समझने में, है ना? अगर किसी को इसका कैट चाहिए हो ना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मेरे व्हाट्सएप के, आप मुझे पूछ सकते हो। इसका प्राइस वगैरह मैं बता दूंगा मैं आपको। तो चलो इसका वीडियो शुरू करता हूँ, है ना? ये इसका डंडी है, दोनों। इसका डंडी का मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से जब मतलब ये प्रेशर पड़ेगा यहाँ से, ये डंडी में यहाँ से, तब ये दबेगा जब, ठीक है? और ये दबेगा अगर यहाँ से, इस साइड से अगर दबेगा, तो ये ऊपर से आगे की साइड निकल के जाएगा, मतलब ये इस साइड आ जाएगा, बाहर की साइड हल्का सा। और बाहर की तरफ मतलब आएगा, तब ये यहाँ से ये इधर को जाएगा, हल्का खिसक के इधर निकल जाएगा, दोनों साइड, दोनों। ये वाला है, ठीक है? ये दोनों खिसक के इस साइड आ जाएगा, ये भी उधर जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा। एक मिनट, इसका मैं विदाउट स्टोन वाला जो है ना उसको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, लैक मार रहा है बहुत, मतलब स्टोन है, फाइल भारी हो गया बहुत, ठीक है? इसका जो विदाउट स्टोन वाला है उसको समझाता हूँ। ये है इसका विदाउट स्टोन, है ना? इसके ये फाइल थोड़ा लाइट है ना, इसमें स्मूथ चल रहा है थोड़ा, इसीलिए, ठीक है? इसमें समझाऊंगा आपको, ठीक है? एक एक पार्ट को मैं क्या हाइड कर देता हूँ पहले। ये वाला पार्ट, इस डंडी को, दूसरा वाला डंडी, हाँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ। अब दूसरा, हाँ, इसको भी हाइड मारना है। हाँ, अब है सिर्फ पंख इसका, ठीक है? ये है इसका पंख, और ये जॉइंट रहेगा, है ना? इसके साथ, दोनों के साथ जॉइंट करना है आपको, इस टाइप, ताकि ये इसको अगर खींचोगे अगर इस साइड हल्का सा इधर, इसको और इसको बाहर की साइड, तो ये खुलना चाहिए पंख की तरह, हल्का सा मूवमेंट होने पर ना। दूसरा ये डंडी के साथ ये जुड़ा रहेगा, है ना? इस टाइप के। इनको इमेजिन करने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। मैं इमेजिन करता हूँ, ये मेरे को सपना नहीं आता ऐसे, तो बहुत सोच सोच के ये सब आता है ना? एक एक ये वाला डंडी को हाइड करता हूँ, हाँ, अब अच्छे समझ में आएगा आपको। ये देख, इस तरह, और इसका डंडी इस तरह रहेगा, ये रहा। इसमें एक ड्रिल, इसमें एक ड्रिल, ताकि ये हिंज जैसा मूवमेंट भी दे, है ना? अगर शोल्डर कर दोगे तो ये खिलेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा वो। हिंज रहोगे तो वो घूमेगा भी साथ में। और यहाँ पर ये 2 ड्रिल भी रहेगा,
इसके अंदर, है ना। ये ड्रिल रहेगा, लेकिन ये शोल्डर नहीं करना है ड्रिल के साथ, सिर्फ एक शोल्डर होगा, यहाँ से एक शोल्डर हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ शोल्डर हो जाएगा बस। ओके, इसका थोड़ा मूवमेंट करके दिखाता हूँ मैं, घुमा के, है ना, ताकि आपको पता चले। ट्रांसफॉर्म में जाके को क्लिक करो, रोटेट, एक्सेस, ये देख रहे हो ये कैसे मूवमेंट हो रहा है, कुछ इस तरह आएगा जब डंडी है ना, इस तरह मूवमेंट होगा। ये डंडी भी तो पीछे आएगा, इसलिए ऐसा है, जब डंडी भी इधर इधर पीछे आएगा हल्का सा डंडी में मतलब दबाओगे जब, है ना, तब ये भी हल्का उधर से पीछे की साइड आ जाएगा इसके साथ ही, ठीक है। दूसरा को भी एक पाँव, और अब भूल तो नहीं है लाइक करते हुए, भूलिए मत। So 35, ये रहा इसका लुक, बहुत अच्छा डिजाइन है, ठीक है। बस बहुत सिंपल था, ठीक है। और आपको कोई भी कैट बनवाना हो तो आप मुझे बोल सकते हो ना, मैं बना दूंगा, आप ऑर्डर दो मुझे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।